क्या आपने कभी सोचा है कि जो महिलाएं स्पेस में जाती हैं, उनको पीरियड्स होते हैं कि नहीं? शायद आपको इसका जवाब नहीं मालूम होगा, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि स्पेस में महिलाओं को पीरियड्स आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो क्या होता है। स्पेस एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, हवा नहीं होती और इंसान की हर जरूरत एक चुनौती बन जाती है। लेकिन सोचिए, अगर कोई महिला अंतरिक्ष यात्री हो और उसे वही पीरियड्स यानी माहवारी शुरू हो जाए, तब क्या होगा। पीरियड्स महिलाओं के लाइफ का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है और इसमें होने वाली समस्या जैसे कि दर्द और हाइजीन की चिंता धरती पर तो आम सी बात है, लेकिन यही चीज अगर स्पेस में हो तो वहां कैसे मैनेज करेंगी महिलाएं। यहाँ सवाल उठता है, क्या वो वही सब करती हैं जो पृथ्वी की महिलाएं करती हैं, या फिर क्या स्पेस में इस प्राकृतिक प्रक्रिया से निपटने का कोई वैज्ञानिक तरीका है। बहुत से लोगों को लगता है कि स्पेस में जाने के बाद महिला एस्ट्रोनॉट को पीरियड्स नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्पेस में महिलाओं को पीरियड्स आते हैं। जब कोई महिला अंतरिक्ष में जाती है तो उसका शरीर भी वहां की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। स्पेस में गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण ब्लड फ्लो, हार्मोनल चक्र और बॉडी की सभी प्रक्रिया थोड़ा अलग व्यवहार करती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार पीरियड स्पेस में भी वैसे ही होते हैं जैसे कि धरती पर। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि ब्लड ऊपर की ओर नहीं गिरता, वो फ्लोट करता है, मगर शरीर खुद उसे अंदर से प्रोसेस करता है। यानी स्पेस के रेडिएशन का पीरियड्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। दरअसल महिला एस्ट्रोनॉट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करती हैं ताकि उन्हें स्पेस में रहते हुए पीरियड्स ना हो। लेकिन अगर कोई महिला एस्ट्रोनॉट एक परिवार चाहती हैं तो लंबे समय तक इस पिल्स का यूज उनकी हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है, जिससे महिलाओं को फ्यूचर में प्रेग्नेंट होने में मुश्किलें आ सकती हैं। वैसे तो स्पेस में जाने से पहले उन्हें बताया जाता है कि कितने दिन और कितने महीने रहना है, जिस दौरान महिलाएं उस चीज को मैनेज करती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से टाइम लिमिट से ज्यादा स्पेस में रहना पड़ सकता है। जैसे कि सुनीता विलियम्स को एक छोटे मिशन के लिए 8 दिन के लिए स्पेस में जाना था, लेकिन उन्हें 9 महीने तक रहना पड़ा और उन्होंने खुद बताया कि स्पेस में पीरियड्स आते हैं। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां पहले ये सोचती थी कि पीरियड स्पेस में एक बड़ी दिक्कत बन सकते हैं, इसीलिए शुरुआती दौर में महिलाओं को स्पेस भेजने से पहले हार्मोनल दवाओं से और पीरियड्स को रोकने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब महिला अंतरिक्ष यात्री खुद तय करती हैं क्या वो पीरियड्स रोकना चाहती हैं या फिर मैनेज करना चाहती हैं। नासा अब उन्हें कई विकल्प देता है, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स, जैसे लगातार पिल्स लेना, आईयूडीएस। आईयूडी एक छोटा टी आकार का उपकरण होता है जिसे डॉक्टर गर्भाशय के अंदर लगाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि गर्भाधारण को रोकना। महिला अंतरिक्ष यात्री आईयूडी का उपयोग इसीलिए कराती है ताकि वह लंबे समय तक पीरियड रोक सके, हार्मोनल संतुलन बनाए रखने के लिए, बार बार टैम्पोन या पैड्स की जरूरत से बचने के लिए, क्योंकि स्पेस मिशन में सैनिटरी प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो सकता है। अब बात करें कि महिला एस्ट्रोनॉट को स्पेस में कितने पैड्स की जरूरत पड़ती है। 1963 में जब पहली महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा ने स्पेस की यात्रा की तो नासा ने अंदाजा लगाया था कि एक महिला को स्पेस में हर हफ्ते 100-200 पैड्स की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में पता चला कि एक दिन में सिर्फ 5 से 6 पैड की जरूरत पड़ती है, यानी कि 6 महीने के मिशन में 100 प्लस पैड्स। वैसे बात की जाए तो स्पेस में सही विकल्प क्या है, तो वो है टैम्पोन, क्योंकि टैम्पोन अंदर पहना जाता है, इसीलिए माइक्रोग्रेविटी में फ्लोट नहीं करता। पैड्स को सही से पहनना और रखना जीरो ग्रेविटी में काफी मुश्किल हो सकता है। टैम्पोन गंध या फ्लूइड लीकेज को भी कम करता है। नासा आमतौर पर हर महिलाओं एस्ट्रोनॉट को हर दिन के लिए 10 टैम्पोन तक कैरी करने की इजाजत देता है ताकि कोई कमी ना हो। अब एक सवाल और मन में आता है कि आखिर यूज हुए पैड्स और टैम्पोन को इस्तेमाल के बाद डिस्पोजल कैसे करते हैं। इस्तेमाल किए गए सैनिटरी प्रोडक्ट्स को स्पेसियस के अंदर वेस्ट कंटेमिनेंट बैग में रखा जाता है। बाद में इन्हें वेस्ट मॉड्यूल्स के जरिए स्पेस के बाहर फेंक दिया जाता है, जिसे अर्थ के तरफ नहीं आने दिया जाता। स्पेस में फ्लश और डस्टबिन जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको कैसी लगी है जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।